तो जी पाओगे कि नहीं? हैं? माना कि आप 100% सच बोलने लग जाओ, माना कि, तो आप जी पाओगे कि ना जी पाओगे? हैं? नहीं जी पाओगी। कौन तुम्हारा गला दबाएगा? हैं? कोई गला दबाने आ जाएगा? फिर अच्छा, पेट भरने के लिए तो सच बोल के पेट नहीं भरता। आपका पेट कितना बोरा है, इतना बड़ा? अच्छा, आपके यहां दूध वाला आता है तो आधा पानी आधा दूध लाता है कि पूरा पूरा दूध लाता है? नहीं तो आपको तो ऐसे ही मिलना चाहिए, आधा दूध आधा पानी। ऐसा है कि आज लोगों ने मेंटेलिटी ये बना ली है, मानसिकता ये बना ली है कि अब हम सच बोलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। जरा विचार करो कि कौरवों ने झूठ बोल करके पांडवों की संपत्ति हड़प ली। कौरवों ने झूठ बोल करके द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान झूठ के बल पर किया। जुआ झूठ के बल पर हुआ। पांडवों का धन झूठ के बल पर हड़पा गया। लेकिन उस झूठ का परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। झूठ बोलने से वर्तमान में ऐसा लगता है कि काम बन गया, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा बाद में, वो सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए कहता हूं, झूठ बोल के 56 भोग खाने से अच्छा है सच बोल करके नमक रोटी खाई जाए। 56 भोग झूठ बोल के खाओगे तो वो 56 भोग पेट में दर्द पैदा कर देगा, लेकिन ईमानदारी की नमक रोटी सदा पचेगी, सदा आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो। झूठ कपट से हम बचें। और जो ये मानसिकता बनाते हैं ना कि नहीं जी चल ही नहीं सकता झूठ के बिना गुजारा, संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जो सच के मार्ग पर चलते हैं और सच की रोटियां खाते हैं। पर जिसकी आदत हो गई झूठ का खाने की, उसे ऐसा लगता है कि नहीं जी अब सच से नहीं गुजारा हो सकता। लेकिन परिणाम को देखिए, बेईमानी करके धन्ना सेठ बनेंगे भी तो कितने दिन वो धन्ना सेठी चलेगी? क्या दुर्योधन की धन्ना सेठी चली कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए मेरी मां, सत्य को भजिए और सत्य के आचरण पर बच्चों को चला। बेटा 2 पैसे कम कमाना, बेटा बेईमानी मत करना, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से चलो। किसी को छलो मत, किसी को ठगो मत, किसी को बेवजह परेशान ना करो। आज हम परेशान क्यों होते हैं? दूसरों को परेशान जो करता है वो स्वयं परेशान होता, जो दूसरों को परेशान नहीं करता वो खुद भी परेशान नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जो है वो साथ किसका देते हैं, झूठ का कि सच का? और आप यदि झूठ के साथ हो तो भगवान आपका कभी साथ देंगे? फिर इसलिए भगवान आपके साथ हों, इसके लिए आपको सच के साथ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पति को जो पसंद है खाने में वो आप बनाती हो कि नहीं? बच्चों को जो पसंद है बनाती हो कि नहीं? यदि बच्चों की पसंद का आप ख्याल रखती हो मां, पति की पसंद का ख्याल रखते हो आप, पत्नी की पसंद का ख्याल रखते हो आप, जब सबकी पसंद का ख्याल रखते हो तो भगवान की पसंद का ख्याल रखो ना। ईश्वर की पसंद क्या है बताओ? ईश्वर की पसंद क्या है, सच या झूठ? ईश्वर की पसंद क्या है? सच। और आपकी पसंद क्या है? ईश्वर की पसंद है सच और आपकी पसंद है
झूठ। तो बताओ फिर भगवान से हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा? दोनों के विचार अलग हो गए ना भाई। आपकी विचारधारा कहती है कि झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होगा, और भगवान की विचारधारा कहती है कि मैं उसके संग हूं वो सत्य के साथ। तो ईश्वर और आप दोनों की विचारधारा अपोजिट हो गई, अलग अलग हो, उल्टा हो गई। आप अलग, ईश्वर अलग। इसलिए अपने को सरेंडर कर दो। सुदामा गरीब थे माना की, पर गुजारा हुआ, सत्य के राह पर चले, आज तक लोग जानते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान के साथ रहना है तो सत्य के साथ रहना। मैं सत्य के साथ इसलिए चलता हूं, मुझे रोटी नहीं मिले तो नहीं मिले, सत्य के राह पर चलूंगा तो मरूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन सत्य के राह पर चलने वाले को ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो मरना तो वैसे भी है, तो झूठ बोल के मरे उससे अच्छा सच बोल के मरे। क्यों मेरी मां? चिड़िया तो ना झूठ बोलती है ना सच बोलती, उसको तो बोलना ही नहीं आता। ना बोलने वाली चिड़िया को भी भगवान ने भूखा मरने दिया क्या? बोलो। जब ना बोलने वाली चिड़िया, ना बोलने से मतलब है वो अपनी भाषा में तो बोलती है, कुछ चौं 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 करती रहती है, लेकिन वो हमारे हिसाब से तो ना सच बोलती है ना झूठ बोलती है। लेकिन ना बोलने वाली चिड़िया का भी जब पेट भगवान भर रहे हैं, तो फिर हम सच बोलेंगे तो हमारा पेट भगवान नहीं भरेंगे? ये तो विश्वास की बात है ना मेरी मां, भरोसे की बात। इसलिए कहता हूं भगवान पर भरोसा रखिए। हम झूठ के पाले में ना जाएं, हम सच के पाले में रहें, सच की तरफ रहें। एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। उन्हें क्यों जानते हैं जरा बताओ? क्योंकि वो झूठ बोलते थे, क्योंकि वो परम सत्यवादी। एक राजा थे हरिश्चंद्र, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था मैया? नहीं पता? अच्छे लोगों के बारे में जानती नहीं हो। बेटे का नाम, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। सत्य के लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षा दी। अब जरा आप अपने को देखिएगा और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र को देखिएगा, कितना अंतर है हम में और हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र बाजार में बिकने को तैयार हैं। पूरी कहानी इस तरह से है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि उन्होंने एक महात्मा को, एक संत को अपनी सारी राज्य सत्ता दान कर दी। दूसरा दिन हुआ, उनके यहां वही संत आ गए जिनको सपने में देखा था। भोजन प्रसादी कराया, सबको बिठा के भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उनको कह दिया कि महाराज आज हमने तो सपना देखा और उसमें सपने में हमने सब कुछ आपको दान कर दिया। तो मैंने सपने में दान दिया तो मैंने दे तो दिया, भले सपने में दिया, तो मैं देना चाहता हूं। संत जी बोले भैया तेरी इच्छा है तो दे दे। अब राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। बोले मैंने अपनी गद्दी, अपनी सत्ता, अपना खजाना, अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना गौधन, हाथी, सब कुछ आपका। संत जी बोले भैया ये तो तूने सपने में जो दान दिया वो तूने दे दिया, ये बता कि अभी हमने जो भोजन किया उसकी दक्षिणा कहां है? भाई तुम भोजन कराओगे हमें तो दक्षिणा भोजन के बाद होती है। राजा बोले मैंने तो आपको सब दे दिया। अरे वो तो आपने सपने में जो देखा था उसके अकॉर्डिंग दिया, हमने तो प्रत्यक्ष भोजन किया, उसकी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र बोले
अब दक्षिणा, अब मैंने जब सब खजाने दे दिए तब दक्षिणा कहां से लाऊं और कहां बची। ब्राह्मण संत क्रोधित हो गए, बोले नहीं, हम इतने सारे साधु आए तेरे द्वार पे, तूने भोजन कराया, दक्षिणा तो दी नहीं, दक्षिणा लाओ वरना हम तुम्हें श्राप देंगे। अब हरिश्चंद्र घबराए, महाराज मुझे 1 महीने का समय दो। अब साधु बोले कि देखो हम राजा बन गए, सुनो 1 महीने तुम क्या करोगे, बोले काम करके पैसा कमाएंगे। संत बोले हमारे राज्य में काम मत करना, चलो यहां से। हरिश्चंद्र को वहां से नगर से निकाल दिया गया। सोचिए, एक राजा सपने में दान देता है, प्रत्यक्ष दे देता है, वो कह दे कि मैंने सब दिया है बाबा जी, नहीं देता क्या दक्षिणा, क्या कर लो, नहीं नहीं नहीं। धर्म कुछ कहता है, मैं आपका ऋणी हूं, कितना चाहिए महाराज, कम से कम 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र राजसी कपड़े उतार कर तारा बेटा रोहित नगर से निकल गए। सारी प्रजा देख करके रो रही है, महाराज हमारा इतना अच्छा राजा कहां जा रहा है। बोले क्या करें, हमने सपने में सब दान किया है, सो हमें लगा जब सपने में किया तो करना ही चाहिए। राजा हरिश्चंद्र काशी आए, काशी में काम मांग रहे हैं सबसे, भैया थोड़ा हमें काम दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। काम तो मिलता था लेकिन 1 महीने में इतना पैसा वो जोड़ ना पाते। अब तीनों हरिश्चंद्र ने कहा कि अब गंगा जी में हम डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि अब महीना पूरा होने को आया, केवल 1 दिन शेष बचा। अब राजा बोले कि श्राप मिले उससे अच्छा मर जाओ। तारा ने पति के मन को भांप लिया और पति से कहा कि आप गंगा जी में डूबने का सोच रहे हैं ना प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके कार्य जितना आ सकती हूं आऊंगी। तारा ने भरी बाजार में आवाज लगाई कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूं, है कोई मुझे खरीदने वाला। अब तारा जैसी पतिव्रता नारी बाजार में बिकने को तैयार है। किसके लिए बिक रही है? सत्य के लिए, कि हमारे पति के सत्य की रक्षा हो जाए। अब बाजार में लोग आए, कितना मूल्य लोगी? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों ने कहा इतना तो नहीं देंगे। एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, काम धाम उससे होता नहीं है, तुम हमारे घर का झाड़ू पोंछा कर दोगी, पूजा की तैयारी कर दोगी और थोड़ा भोजन प्रसादी बना दोगी? ठीक है, बना दूंगी महाराज, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने पति के चरणों में रखती है। प्राणनाथ, मैं आपका इतना ही सहयोग कर पाई। पंडित जी लेकर के तारा को चले गए। तब तक रोहित रो पड़ा, माँ माँ, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, माँ, लिपट गया माँ से। ब्राह्मण बोली ये कौन है? महाराज ये मुझे अभागिन का बेटा है, ये क्या करेगा? महाराज ये कोई फूल वूल ले आएगा आपके लिए पुष्प वाटिका से, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। तो टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण ने दिया और पंडित जी ले गए। अब तारा वहां झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है, कुएं से पानी निकाल रही है। उनकी बूढ़ी पंडितानी पड़ी थी, उनको नहलाना धुलाना, उनका मलमूत्र साफ करना, वो बिस्तर पर पड़ी थी। एक रानी, एक महारानी ये सब कर रही है, किसके लिए? कि प्राण जाए तो जाए, सत्य ना जाए, कर्जा में ना किसी का खाके ना मरे। कह दिया है कि 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो दे दो। आज का आदमी तो लाखों लील जाता है, डकार तक नहीं लेता।
और यहां आदमी देखो दूसरे का कर्जा, 1 रुपया किसी का खा के ना मरना मेरी माँ, वरना अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। लोग खा पी के मर जाते हैं दूसरों का धन, समझते नहीं है कि ईश्वर की अदालत में 1 रुपए का लेन देन किसी का शेष नहीं बचता, भगवान चुकवा लेते हैं। सही है। पत्नी बिक गई तारा, पुत्र बिक गया रोहित। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक चांडाल आया। चांडाल मतलब शमशान का जो काम करता था, मुर्दा जलाने का, जो भी वहां का पैसा जलाने का जो एक शुल्क होता था, शमशान का भी एक नियम होता है, वो पैसा लेके मुर्दे को जलाने की परमिशन देना। तो एक डॉम आया, उसने कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे हमारे शमशान में? हरिश्चंद्र बोले ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं दी गई, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। महीने का अंतिम दिन था। ब्राह्मण साधु के पास जाकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से ऋण हो गया। मैंने कहा था कि 1 महीने में आपका चुकाऊंगा, ये देखिए मैंने आपका चुकाया। तीनों प्राणी बिक गए इस 1100 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में। और ये भी इसलिए सत्य है, कह दिया था तो किया, है ना मेरी माँ। हरिश्चंद्र 40% वाले नहीं थे, लेकिन 100% वाले थे। उन्हीं हरिश्चंद्र के देश में आप जैसी स्त्रियां रह रही हो, जो आज 40% की बात चल रही है। हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। अब वो शमशान में चांडाली का वो काम करने लग गए। कोई भी मुर्दा आता, उनसे टैक्स लेना, कफन लेना और बड़े प्रेम से उन्हें जलने की परमिशन देना। जो मुर्दे के लिए सामान खाद्य पदार्थ आए वो सब खा के हरिश्चंद्र अपना पेट भरते थे। पत्नी तारा, भगवान जब परीक्षाएं लेते हैं ना तो थोड़ी और